नमस्कार दोस्तों, यहां पर बात करेंगे न्यूजीलैंड और इसके साथ ही पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले 5 मुकाबलों की T20 सीरीज के चौथे T20 मुकाबले में। सीरीज के 3 मुकाबले खेले गए, 3 के तीनों मुकाबलों में न्यूजीलैंड की टीम ने वन साइडेड विन किया है। पाकिस्तान टीम का खाता नहीं खुला। लास्ट मुकाबले में भाई साहब मैंने जिस तरीके से आपको बताया था, जो खिलाड़ी बताया था मैक्सिमम वही खिलाड़ी चले थे और जो प्रिडिक्शंस बताई थी वैसी ही एकदम प्रिडिक्शंस गई थी। मैंने कहा था न्यूजीलैंड एक बार फिर से वन साइडेड जीतेगी और वही हुआ, न्यूजीलैंड की टीम मुकाबला जीत गई। तो यहां पर इस मुकाबले में क्या एक बार फिर से फिन एलन का बल्ला चलेगा? आपकी फैंटेसी टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं फिन एलन? क्या इनको टीम में इंक्लूड करना है या पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी अच्छी गेंदबाजी करेंगे, बाबर आजम अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, फकर जमान कैसी पिक होंगे, रिजवान कैसी पिक होंगे, कॉनवे फ्लॉप होंगे, अब स्कोर करेंगे, सब कुछ क्लियर करके बताने वाला हूं। तो सब कुछ अगर आपको जानना है तो इस वीडियो में अंत तक बन रही है। और इस मुकाबले के लिए भाई साहब पिच एक एक्स फैक्टर होने वाली, क्योंकि पिच मुकाबला कहां खेला जाएगा? क्राइस्ट चर्च पे ये मुकाबला खेला जाएगा। अब सवाल है क्राइस्ट चर्च की पिच किस तरीके से होगी, वेदर किस तरीके से, सब कुछ यहीं पर बताने वाला। उसके लिए आपको इस पूरे वीडियो में अंत तक बने रहना। उम्मीद करते हैं आप लोग अंत तक बने रहो। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 5 मुकाबलों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला होने वाला है। यह मुकाबला 19 जनवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग भाई साहब सुबह के 11:40 से, यानी कि सुबह 11:40 से मुकाबला शुरू होने वाला है। यानी कि इस मुकाबले के लिए जो टॉस होगा भाई साहब 11 बजे से होगा। तो सारी अपडेट मैं आपको टॉस के से पहले देता हूं, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग जुड़े हैं उनको पता है किस तरीके की टीम देते हो, जो लोग नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा, और जिनको नहीं पता कैसे जुड़ना वीडियो में आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके अलावा मुकाबला कहां खेला जाएगा? हैंगले ओवर क्राइस्ट चर्च, यहां पर मुकाबला न्यूजीलैंड में खेला जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों इस मुकाबले के लिए भाई साहब वेदर रिपोर्ट के बारे में। ह्यूमिडिटी की बात की जाए ग्राउंड पर 76% नजर आएगी। रैन की बात की जाए भाई साहब यहां पर 81% रैन के चांसेस दिखाए जा रहे हैं। अब ये न्यूजीलैंड है भाई साहब, समुद्र तटीय एरिया है जहां पर पल भर में बारिश आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं और पल भर में यहां पर बिल्कुल बिना किसी इंटरप्शन रुकावट के मुकाबले होने लगते हैं। तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैच के समय पर शायद ये भाई साहब जो वेदर आपको नजर आ रहा है ये कम भी हो सकता है। तो सारी अपडेट मैं टेलीग्राम पर करता रहूंगा, इसीलिए कह रहा हूं भाई साहब टेलीग्राम से जुड़ना कंपलसरी है। बाकी टेम्परेचर की बात कीजिए 19 डिग्री सेल्सियस यहाँ का है। तो अभी भले ही यहाँ पर वेदर नजर आ रहा हो, बारिश आ सकती है, लेकिन अब फाइनल अपडेट क्या होगी वो आपको टॉस के समय टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ की भाई साहब पिच के बारे में। अब ये भाई साहब क्राइस्ट चर्च की पिच है। ये खूबसूरत सा ट्रैक है जहां पर 22 गज की पट्टी है, जहां पर भाई साहब गेंद फेंकी जाएगी। बाकी ये भाई साहब ग्राउंड है, ग्राउंड एरिया। अब सवाल उठता है कि यहाँ की पिच किस तरीके से होगी। वैसे ये पिच भी है और ये ग्राउंड, माफ कीजिएगा, ये ग्राउंड्स हैं। और ग्राउंड की बात की जाए भाई साहब यहाँ पर आउटफील्ड उतनी तेज नहीं, आप देख सकते हो आउटफील्ड उतनी तेज नहीं, मतलब कि स्कोर बनेगा एक एवरेज स्कोर बनेगा। वहीं गेंदबाजी की बात कीजिए 20% प्लस स्पिन को विकेट मिलने वाले हैं, यानी कि इस ग्राउंड पर पेसर्स प्लस स्पिनर्स आपके लिए सुटेबल होने वाले हैं। लेकिन थोड़ा ज्यादा यहाँ पर पेसर्स का बोलबाला रह सकता है। जिस तरीके से ये विकेट नजर आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली होने के साथ साथ शुरुआत में यहाँ पर पेसर्स को भाई साहब मदद मिल सकती है। और क्लाउडी कंडीशंस होने वाली हैं स्टार्ट में अभी बताई जा रही है, तो उस कंडीशन में पेसर और भी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। तो फैंटेसी टीम बनाना है बल्लेबाज प्लस पेसर्स और इसके बाद स्पिनर। इसके अलावा ये खूबसूरत सा ग्राउंड है। बाउंड्री डायमेंशन की बात की सामने की तरफ 72 मीटर की, ऑफ साइड की 64 और इसके साथ ही माफ कीजिएगा लेग साइड की 64 और ऑफ साइड की भी 64 मीटर की बाउंड्री है। यानी कि सबसे बड़ी बाउंड्री 72 मीटर की सामने की तरफ है। तो अगर सामने आपको क्लियर करना है तो भाई साहब 72 मीटर का आपको इस ग्राउंड क्लियर करना होगा। ये बाउंड्री डायमेंशन कब की है? यहाँ पर न्यूजीलैंड और इसके अलावा इंग्लैंड के बीच जो मुकाबला खेला गया था तब ये वहां के विजुअल्स हैं, बाकी इसी ग्राउंड के हैं। स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए 150 से नीचे का स्कोर 3 बार, 150 से 69 के बीच 3 बार, और इसके अलावा 170 से 89 के बीच 2 बार, और 190 का जो स्कोर बना 1 बार। वही मैं बता रहा था कि एवरेज स्कोर बनेगा, बहुत ज्यादा स्कोर नहीं बनने वाला है इस मुकाबले में। मेरे हिसाब से 170 से 180 के बीच प्रेडिक्टेड स्कोर रहने वाला है इस मुकाबले का। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो लास्ट के 10 मुकाबले खेले गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। लास्ट के 10 मुकाबलों की बात करते हैं टोटल विकेट के बारे में ऑन दिस वेन्यू, यानी कि क्राइस्ट चर्च की हम लोग बात कर रहे हैं। लास्ट 10 मुकाबलों में 78 विकेट गिरे हैं, पेसर्स को 42, स्पिनर्स को 36 विकेट मिले। तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि पेसर्स और स्पिन इक्वल विकेट चटकाएंगे, हालांकि पेसर थोड़ा आगे निकल जाएंगे
ये आंकड़े भी वही कह रहे हैं। यहां से आपके डाउट क्लियर होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों इस वेन्यू स्कोर के बारे में। क्राइस्टचर्च में मुकाबला खेला जाएगा। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की बात की जाए 162 है, सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 150 है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इस मुकाबले में एक बार फिर से कप्तान टॉस जीत करके बॉल फर्स्ट करने का फैसला लेंगे, जो कि मैंने लास्ट मुकाबले में प्रेडिक्ट किया था वही हुआ था। इस मुकाबले में भी मेरे हिसाब से यहां पर बैटिंग सेकंड ही करना चाहेंगे हर टीम के कप्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। क्राइस्टचर्च के इस मुकाबले पर 9 T20 के मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें बैट फर्स्ट करने वाली टीम को 3 और इसके अलावा बॉल फर्स्ट करने वाली टीम को 6 मुकाबलों में जीत मिले। तो इन आंकड़ों को देखा जाए, बिल्कुल जो मैं बात कह रहा हूं वही ये आंकड़े कह रहे हैं। लेट्स सी देखते हैं कप्तान कौन सा फैसला लेंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली चांस 99% यही है कि टॉस जीतने वाले कप्तान यहां पर बॉलिंग करना चाहेंगे, क्योंकि बारिश भी आ सकती तो उसको भी ध्यान में रख करके यही फैसला हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। हेड टू हेड की बात कीजिए, दोनों टीमें T20 के इतिहास में 36 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम को 15 मुकाबलों में जीत मिली, पाकिस्तान की टीम को 20 मुकाबलों में जीत मिले। ऑल ओवर में यहां पर पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड पर हावी है, बट हाल फिलहाल के मुकाबलों में न्यूजीलैंड की टीम ने धावा बोल रखा है। पाकिस्तान लास्ट 5 के 5 मुकाबले अपने हार करके आ रही। न्यूजीलैंड की बात की जाए, ये भाई साहब अपने लास्ट के जो 5 मुकाबले हैं उसमें से 4 मुकाबलों में जीत करके आ रहे हैं भाई साहब, और इस आखिरी जो 5वां मुकाबला है वहां पर हार करके आ रहे हैं। ये बैक टू बैक यहां पर 4 मुकाबलों में जीत करके आ रहे हैं, यहां पर एक मुकाबले में हार करके आ रहे हैं, और ये भाई साहब 5 के 5 मुकाबलों में हारने वाले हैं, हारते हुए नजर आए। अब सवाल बनता है इस मुकाबले के लिए मेरी प्रेडिक्शंस क्या होने वाली। एक बार फिर से मेरी यही प्रेडिक्शंस है, जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी वही टीम यहां पर मुकाबला जीतने वाली है। ये मेरी प्रेडिक्शंस रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतना वर्क हम कर रहे हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्यों नहीं पसंद आ रहा, ताकि मैं उस पर इंप्रूव कर सकूं, नेक्स्ट टाइम आपको पसंद आ सके। उम्मीद करते हैं सभी लोग लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और इस मुकाबले की फाइनल फैंटेसी टीम पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है। कैसे जुड़ना है, जहां पर आप वीडियो देख रहे हो यहाँ पर मोर लिखा होगा, इस पर क्लिक करोगे, इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, यहां पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करोगे, एक और पेज ओपन होगा यहां पर इस तरीके का, और यहां नीचे आप देखोगे ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और आप भी हमारे शुभम एनालिसिस फैमिली के परमानेंट मेंबर बन जाओगे, जहां पर सब कुछ फ्री में मिलता है। फ्री में टीम, फ्री में टॉस, फ्री में सारी A to Z प्रेडिक्शन मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर यहाँ हमारे टेलीग्राम से जुड़ोगे। बहुत से लोग पहले से जुड़े, वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो अगर अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। चलिए उम्मीद करते हैं सभी लोग जुड़ जाओगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब इस मुकाबले के लिए भाई साहब प्लेइंग 11 के बारे में, कि आखिरकार इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 क्या होने वाली। सबसे पहले बात करेंगे न्यूजीलैंड टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। अब इनकी मोस्ट लाइकली यही प्लेइंग 11 होने वाली जो लास्ट मुकाबले में खेली थी। फिन एलन के साथ कॉनवे, टिम शेफर्ड, मिचेल, और इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स, चैपमैन, सेंटेनर, इस्टोरी, साउटी, और इसके साथ ही यहाँ पर हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन खेलने वाले हैं। तो ये होने वाली इस मुकाबले के लिए मोस्ट लाइकली इनकी प्लेइंग 11। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे यहाँ पर भाई साहब इस टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में। सबसे पहले ऑल ओवर, और फिर आगे बढ़ेंगे और हेड टू हेड वेन्यू के बारे में जबरदस्त तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए एलन की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में मैंने आपसे कहा था जीएल के लिए, कैप्टन के लिए बहुत सॉलिड पिक होने वाले हैं। उसका प्रूफ मैंने क्लिप कट करके टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिया था। हम लोगों ने जीएल की टीम में बैक किया था और कैप्टन भाई साहब जीएल में बनाया था। हेड टू हेड वाली में मैंने कहा था भाई साहब थोड़ा रिस्की हो सकते, बट मैंने ये भी कहा था अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर के टीम बना सकते हो तो इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि रिसेंट फॉर्म बड़ा कमाल का था। तो जिन लोगों ने भाई साहब किया 1 साइडेड विन किए थे, लास्ट मुकाबले में 137 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल करके गए थे। तो इस मुकाबले में एक बार फिर से जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, हेड टू हेड की टीम से ड्रॉप कर दीजिएगा। भाई साहब मेरे हिसाब से लास्ट मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करके आ रहे हैं, तो इस मुकाबले में ये खिलाड़ी अपना विकेट जल्दी दे सकते हैं। तो हेड टू हेड की टीम से भाई साहब हम लोग ड्रॉप करके चलेंगे, और जीएल की टीम में जो बैक करना चाहते हैं वो बैक कर लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से अंडर 20 अपना विकेट ये दे सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं मैच के समय पर, बाकी अगर जरूरत पड़ती है तो इनको बैक करेंगे। अभी तो मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कॉनवे की बात कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं दोस्तों। यहां पर रन वगैरह आ नहीं रहे, लेकिन इस मुकाबले में एक बड़ी पारी की उम्मीद है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। टिम शेफर्ड की बात कीजिए, 54 मुकाबलों में दोस्तों 1185 रन, और लास्ट मुकाबले में भी 31 रनों की पारी खेली थी। लास्ट मुकाबले में अपने पास थे, इनकी पारी बड़ी हो सकती थी, लेकिन भाई साहब इनको भाई साहब स्कोर बड़ा करने के चक्कर में
केवल ये स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, बस यही कारण था, वरना ये इस खिलाड़ी का शतक आ सकता था। शतक नहीं तो कम से कम 60 रनों की पारी एक बेहतरीन तरीके से देखने को मिल सकती। तो इधर से इन 3 खिलाड़ियों को जो लोग बैक करना चाहते बैक कर सकते हो, और 2 को बैक करना चाहते हो मैं रिकमेंड करूंगा कॉनवे और सेफर्ड को आप बैक कर लीजिएगा। डेरल मिचेल की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक होने वाला, एक बार फिर से बैक कर लीजिएगा। लास्ट मुकाबले में गेंदबाजी भी बंदे ने की थी, 1 विकेट आपको चटका कर गया था, मतलब रन नहीं बनाया था तो विकेट देकर के गए थे, पॉइंट आपको कंसीड करके देकर जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ग्लेन फिलिप्स की बात की जाए, चैपमैन की बात की जाए, इन दोनों खिलाड़ियों को जीएल में ट्राई करना। अब स्पेशली चैपमैन की बात की जाए, बढ़िया एवरेज है और स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं, तो जीएल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और खिलाड़ी के बारे में। सेंटनर की बात की जाए, सेकंड बॉल अगर ये टीम कर रही है तो ये आपके लिए कैप्टन की एक सॉलिड पिक होने वाले हैं, और इसके साथ ही बॉल फर्स्ट करें तो टीम में इंक्लूड करना। बाकी इस सोडी की बात की जाए, अगर आप सेंटनर को अपना सी और वीसी बना रहे हो तो मेरे हिसाब से सोडी आपके लिए उतना इफेक्टिव होने वाले नहीं, आप इसी खिलाड़ी के साथ जाइए, फिर सोडी आपके लिए उतना बेहतरीन पिक नहीं होने वाले हैं। बाकी साउदी, हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन, ये 3 पेसर रहने वाले इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के पास, जिसमें से अगर आपके पास जगह बच रही तो 3 के तीनों पेसर्स के साथ जाइएगा। लेकिन अगर सेकंड बॉल ये टीम कर रही तो उस कंडीशन में आप सऊदी और इसके अलावा लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी में से एक खिलाड़ी के साथ जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी बॉल फर्स्ट कर रही तो आप तीनों के तीनों खिलाड़ियों को बैक करना। बाकी सेकंड बॉल में इन दोनों में से एक और इसके अलावा सऊदी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म और ओवरऑल इस तरीके के आंकड़े हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों हेड टू हेड और वेन्यू प्रदर्शन के बारे में। ये हेड टू हेड है और इधर वेन्यू प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे। फटाफट बात करेंगे किस खिलाड़ी को लेना है, क्यों लेना है, बाकी यहाँ पर ज्यादा हम समय वेस्ट नहीं करेंगे। एलन साहब की बात की जाए, 7 मुकाबले में भाई साहब 27 की एवरेज से इधर बल्लेबाजी करते हैं और इधर भी 27, मतलब कि प्रॉपर बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। मेरे हिसाब से 30 तक का स्कोर कर सकते हैं, तो जीएल की टीम में इंक्लूड कर लीजिएगा। अगर आपके पास जगह बच रही तो हेड टू हेड में कर लीजिएगा, बाकी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। कॉनवे की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, अगर लेना चाहते हो तो 3 के तीनों खिलाड़ियों को ले सकते हो। हालांकि अभी मैं इस खिलाड़ी को बैक करूंगा, तो ये 3 खिलाड़ी टॉप ऑर्डर के होने वाले, रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। अब कॉनवे को मैं क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूं भाई साहब, ये खेलना प्रेफर करते हैं। 110 मतलब 6 मुकाबलों में सिर्फ 3 ही बार आउट हुए हैं और अच्छी बल्लेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ किया है, मतलब कि इस वेन्यू पर किया है। 6 मुकाबलों में सिर्फ 3 बार आउट हुए और बहुत अच्छा स्कोर किया, तो मतलब मस्ट बिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। और वेन्यू हेड टू हेड में उतना इफेक्टिव नहीं, वो अलग बात, लेकिन वेन्यू पर बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं। बाकी टीम सफर्ट की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक होने वाले, बैक कर लीजिएगा। बहुत से लोग इनको ड्रॉप करेंगे, लेकिन फिर से रिकमेंड कर रहा हूं। फिलिप सबके पास होंगे, माफ कीजिए, डेरल मिचेल सबके पास होंगे, अपने पास भी लेकर के चलना है। स्कोर रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर आप यहां से देख सकते हो। लास्ट मुकाबले में 1 विकेट चटकाया था, गेंदबाजी की थी, इस मुकाबले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। अगर गेंदबाजी करने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा होती है तो आपके लिए एक वाइस कैप्टन और कैप्टन की बेहतरीन सॉलिड पिक होने वाले हैं। ग्लेन फिलिप्स और चैपमैन जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका प्रॉपर रीजन क्या है भाई साहब, मैं क्यों कह रहा था चैपमैन पाकिस्तान के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं, 51 की एवरेज से खेलते हैं, वेन्यू पर 20 की एवरेज से यहाँ पर चैपमैन खेलते हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि जीएल की टीम में इंक्लूड कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड है। इसके अलावा सेंटनर की बात की जाए, सेकंड बॉल में कैप्टन, बाकी टीम में बैक करना है। सोडी को हम लोग ड्रॉप कर देंगे। सेकंड बॉल में अगर जो लोग चाहते हैं वो ले सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से उतना इफेक्टिव पिक नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा सऊदी हमारी टीम में होंगे और इसके अलावा मैट हेनरी और इसके अलावा लॉकी फर्ग्यूसन में से एक के साथ जाना, वो आपकी कॉल होगी, आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो। मेरे हिसाब से दोनों में से आप यहाँ पर हेनरी के साथ जाइए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मुकाबले में। फर्ग्यूसन की बात की जाए, 3 मुकाबलों में यहाँ पर 2 विकेट हैं और वेन्यू पर भाई साहब फ्लॉप हुए थे, लेकिन मेरे हिसाब से हेनरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मुकाबले में। तो इधर से इस तरीके से रहने वाला इन खिलाड़ियों का हेड टू हेड और इसके अलावा वेन्यू का प्रदर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, यानी कि पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। अब पाकिस्तान टीम के ये कप्तान है, मोस्ट लाइकली इनकी यही प्लेइंग 11 होने वाली जो आपको स्क्रीन पर नजर आए। इस टीम की बात की जाए, रिजवान के साथ साइम आयूब, बाबर आजम, फकर जमान, इफ्तिकार, चाचा अहमद, इसके अलावा आजम खान, नवाज, शाहीन अफरीदी, इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर, हैरिस रऊफ और जमान खान यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाले। अगर कुछ लाइनअप में चेंजेस होते हैं तो सारी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर देता रहूंगा। नहीं जुड़े हो जुड़ जाइए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, फटाफट जाइए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, सबसे पहले ऑल ओवर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद भाई साहब यहाँ पर फिर उसी तरीके से हेड टू हेड वेन्यू के प्रदर्शन के बारे में बात करने वाले हैं। रिजवान की बात की जाए, 88 मुकाबलों में भाई साहब 2853 रन और 47 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। लगातार यहाँ पर 3 मुकाबलों में फ्लॉप हुए,
इस मुकाबले में सी और वीसी की सॉलिड पिक होने वाले हैं। स्पेशली अगर सेकंड बैट कर रहे हैं तो आप इनको कैप्टन बना दीजिएगा, फर्स्ट बैट कर रहे हैं तो वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट बैट में वाइस कैप्टन की क्यों इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, सैम आयूब अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो मेरे हिसाब से फर्स्ट बैट में ये बहुत ही भाई साहब निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले हैं। वो अलग बात है कि भाई साहब फिन एलन की तरह बल्ला चल जाए तो वो अलग बात है, तो जीएल में ट्राई कर लेना, बाकी हेड टू हेड में इस प्लेयर को ड्रॉप कर देना और इस सेकंड बैट में इनको कैप्टन और फर्स्ट बैट में वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना। बाबर आजम की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक होने वाले, लगातार 3 मुकाबलों में अच्छी बल्लेबाजी करने के बावजूद भी टीम 3 के तीनों मुकाबले हार चुकी है। मतलब खिलाड़ी का हर मुकाबले में हाफ सेंचुरी आ रही है लेकिन टीम हार रही वो अलग बात है, तो इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। बाकी फकर जमान की बात की जाए, चेस करते हुए बैक कर लेना है, बैट फर्स्ट में ड्रॉप कर देना है। इसके अलावा इफ्तिकार अहमद की बात की जाए, उतना इफेक्टिव पिक होंगे नहीं, गेंदबाजी करते नहीं, ड्रॉप कर दीजिएगा। यहाँ पर आजम खान भाई साहब सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए खेल रहे हैं, लगातार भाई साहब पूरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। मेरे हिसाब से इस मुकाबले में भी अंडर 20 अपना विकेट देकर के जाने वाले हैं, तो मैं इस खिलाड़ी को भी नहीं बैक कर रहा हूं क्योंकि खिलाड़ी जबरदस्त है। एक पारी मेरे को याद आती है इनकी शायद 200 रनों की थी, वो पीएसएल वगैरह में थी, वो किसी अगले दिन चर्चा करेंगे उस पर जब जरूरत होगी। लेकिन खिलाड़ी गजब के हैं लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं, इसलिए हम ड्रॉप कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब नवाज के बारे में। तो नवाज मेरे हिसाब से उतनी इफेक्टिव पिक होने वाले नहीं, स्पेशली भाई साहब बेहतरीन पिक कब होंगे, सेकंड इनिंग में जब ये गेंदबाजी करते हैं तब स्पेशली पिक हो जाएंगे। बैट फर्स्ट अगर ये टीम कर रही तो इंपॉर्टेंट हो गया और बॉल फर्स्ट कर रही तो इनको ड्रॉप कर देना। इसके अलावा शाहीन अफरीदी की बात की जाए, सबके पास होंगे तो अपने पास भी होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पिक है, बैक कर लीजिएगा। इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर, हैरिस रऊफ, ये प्रॉपर इनके जो ये जो 3 गेंदबाज हैं, अगर ये टीम पहले गेंदबाजी कर रही तो 3 के तीनों को बैक कर लीजिएगा और जगह बच रही तो सेकंड गेंद में भी इनको बैक करना। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए मैच विनर खिलाड़ी यही 3 होने वाले हैं इस मुकाबले में, क्योंकि पाकिस्तान बल्लेबाजी से अच्छा कर नहीं पा रही, गेंदबाजी में ये खिलाड़ी अपना कहर ढाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पिक होने वाले। बाकी जमान खान भाई साहब में उतनी सेफ पिक होने वाले नहीं, तो ड्रॉप कर सकते हो। तो इस तरीके से रहने वाला इनका ऑल ओवर प्रदर्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब हेड टू हेड और इसके अलावा वेन्यू के प्रदर्शन के बारे में कि यहाँ से किन किन खिलाड़ियों को लेना है। रिजवान की बात की जाए, भाई साहब 32 की एवरेज से इधर खेलते हैं और इधर वेन्यू पर मैं क्यों कैप्टन वाइस कैप्टन कह रहा था, 50 की एवरेज से वेन्यू पर खेलते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं यहाँ पर रिजवान। इसके अलावा सैम आयूब की बात की जाए तो हम लोग ड्रॉप करेंगे, मेरे हिसाब से ये उतना बेहतरीन पिक नहीं होने वाले, जल्दी विकेट फेंक सकते हैं अपना, अंडर 20 अपना विकेट फेंक सकते हैं, बाकी वेन्यू पर डीएनपी है तो ड्रॉप कर सकते हो। बाबर की बात की जाए, सबके पास होंगे, अपने पास भी होंगे। फकर जमान की बात की जाए, चेस करते हुए बैक करना है, बैट फर्स्ट में इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। इसके अलावा इफ्तिकार को तो हम ड्रॉप ही करेंगे क्योंकि गेंदबाजी करते नहीं, सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उतना से पिक होने वाला नहीं। इनसे बेटर आप फिर गेंदबाजी सेक्शन में ही जाइए क्योंकि यहाँ पर इनका फॉर्म भी नहीं है और गेंदबाजी भी नहीं है, तो आपके लिए डिफेक्टिव पिक होने वाले हैं, तो ड्रॉप कर सकते हो। आजम खान की बात की जाए, ऑलरेडी पहले से ड्रॉप है। नवाज को सेकंड इनिंग में बैक करना है, नोट डाउन करते रहिएगा। इसके अलावा शाहीन अफरीदी, वसीम जूनियर, हैरिस रऊफ, ये 3 खिलाड़ी होने वाले हैं। बाकी जमान खान को एक बार हम लोग फिर से ड्रॉप करें, तो ये रहने वाला है पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का ऑल ओवर प्रदर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाया उस टीम के बारे में कि आखिरकार इस टीम में अभी तक मैंने किन किन 11 खिलाड़ियों का चयन किया उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इधर विकेट कीपर सेगमेंट के बारे में। विकेट कीपर सेक्शंस की बात की जाए, इधर से हमने किन किन खिलाड़ियों का चयन किया उसके बारे में। तो विकेट कीपर सेक्शंस की बात की जाए, डेवेन कॉनवे के साथ मोहम्मद रिजवान और टीम सेफर्ट, यानी कि 3 विकेट कीपर। बैटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इधर से बाबर आजम और फिन एलन होने वाले हमारे बल्लेबाज। ऑलराउंडर्स की बात की जाए, सेंटेनर और डेरल मिचेल हमारी टीम में होने वाले हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, टीम सऊदी और हैरिस रऊफ, माफ कीजिएगा, शाहीन अफरीदी, टीम सऊदी, लॉकी फर्ग्यूसन, हैरिस रऊफ। इसमें से इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके आप मैट हेनरी को ले सकते हो। बाकी इसमें कैप्टन की बात की जाए, डेरल मिचेल को मैंने कैप्टन बनाया, वाइस कैप्टन मैंने बाबर आजम को बनाया। इसके अलावा अपना कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर रिजवान को भी बना सकते हो, इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। बाकी भाई साहब को ड्रॉप करके एक्स्ट्रा बॉलर के साथ भी जा सकते हो। हालांकि अभी मैं चेंजेस नहीं करने वाला हूं, ये मेरी फाइनल टीम भी नहीं, फाइनल टीम आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद है वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।